हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद सुमित्रा। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे हड़प्पा संस्कृति, जिसमें हमने एक क्लास में हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ लिया था और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हड़प्पा संस्कृति भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यानी इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। फिर सेकंड पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति ताम्र पाषाणिक प्राक हड़प्पन है। फिर इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। यानी हड़प्पा अपन ने पहले पढ़ लिया है कि हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक मार्शल थे। तब मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यानी दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और उसके जस्ट एक साल बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इन्होंने किसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की? तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल के निर्देशन में। क्योंकि उस टाइम में यानी 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। आगे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो एक तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ थी और एक आरंभिक और एक बाद की हड़प्पा संस्कृतियाँ। जो बीच का जो काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का, उसे विकसित या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का नाम से भी जाना जाता है। जिसका केंद्र यानी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र कहाँ था? केंद्र था पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी पड़ता है। सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। यानी इसका उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। अब है इसका काल निर्धारण। किसका काल निर्धारण? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। कल हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण एक निश्चित काल नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा एक लगभग काल दिया गया जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता
है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल करा, यानी उन्हीं के निर्देशन में यहाँ के जो स्थल है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इनकी खुदाई की गई। और इसी के साथ इसकी तिथि 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। अब आता है हड़प्पा संस्कृति। देखिए, एक हड़प्पा संस्कृति का विस्तार है कि हड़प्पा संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, यह है पश्चिमी स्थान हड़प्पा संस्कृति का बलूचिस्तान, सुदका गेंडोर पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? यास्क नदी। ये रही यास्क नदी। उसके बाद आता है इधर उत्तरी स्थान जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में अखनूर जिला में पड़ता है। और उसके बाद आता है सबसे है वो पूर्वी स्थान आलमगीर उत्तर प्रदेश। आलमगीर उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में मेरठ जिला में पड़ता है। आलमगीर उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में मेरठ जिले पर पड़ता है, मेरठ जिले में पड़ता है, जो हिंडन नदी के आसपास स्थित है। इसके बाद जो स्थान आता है वो है सबसे दक्षिणतम स्थान जो नर्मदा नदी के आसपास पड़ता है, देमाबाद, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है वर्तमान में, महाराष्ट्र में। यानी ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यानी ये क्षेत्र इस क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मध्य माना गया है कार्बन डेटिंग विधि से। अब ये कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने काल निर्धारण दिए हैं। उसमें NCERT का 2500 से 1800 ईसा पूर्व, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के वो चारों स्थल जो हमने अभी मैप में पढ़े थे। सबसे पहला है मांडा, जो वर्तमान में अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिण तट, यानी मांडा वर्तमान में अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में पड़ता है। इसका उत्खनन 1982 में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव स्थित है। अगला जो स्थान है वो है आलमगीर। इसके बारे में पढ़ते हैं। आलमगीर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेरठ जिले में हिंडन नदी, हिंडन नदी कौन सी है? यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, जो उत्तर प्रदेश में बहती है, तट पर स्थित है, मेरठ जिला में स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में मेरठ जिले में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इस स्थल की खोज 1858 ईस्वी में 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। आगे आता है देमाबाद, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम स्थल है।
जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। देमाबाद सिंधु सभ्यता का दक्षिण स्थल है। इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुतका गेंडोर। यह दास्क नदी सुतका गेंडोर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1927 में सर मार्क ओरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग ये इतना है वर्ग किलोमीटर। केवल 7 सिंधु स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है। केवल 7 सिंधु स्थलों को ही नगरों की संज्ञा दी गई, जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चानूदड़ो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल भी गुजरात में स्थित है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अब आगे आता है बनावली और धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। अब आगे है पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो। अर्थात मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये लिखा हुआ है। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूरी पर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। अब आता है हड़प्पाकालीन नगर, जिसमें सबसे पहले है मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसके बाद आता है आलमगीर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड उसके बाद आता है देमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आता है सबसे पश्चिमतम बिंदु सुतका गेंडोर। आलमगीर आ गया, मांडा आ गया और ये हो गया त्रिभुजाकार क्षेत्र, जिसमें जो ये है सिंधु नदी। इसी सारे के सारे जितने भी स्थल है इस नदी के आसपास बसे हुए हैं। इसी कारण इस स्थल को यह सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। अब आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना। नगर किस प्रकार बसे हुए थे, इनकी क्या क्या संरचनाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण, अगला पॉइंट है, घरों का निर्माण सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों में खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे, यानी उस टाइम में भी भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार, बीच में आंगन की व्यवस्था थी। फिर है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित है।
इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। जॉन मार्शल ने विशाल विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। अब है मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी है। पहले सार्वजनिक स्नानागार था, अब अन्नागार यानी अन्न रखने के का भंडार, जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो में तो एक अन्नागार मिला, जबकि हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं, अन्न रखने के स्थान, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.3 मीटर लंबा, 15.3 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की मोरियों में नरमोखे मैन होल भी बने हुए थे। चलिए, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारी बची है, हम अगले वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।